हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में जितने भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, जितने भी जो भी ये पेंशन आते हैं लोगों को, वो बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 400 रुपये मिलता था पूरे बिहार में। अब ये अगले महीने के 10 तारीख से आपको 1100 रुपये आएंगे। दोस्तों, सभी लोगों की ये बात राजी हो गए हैं, खुशी हो गए हैं कि भाई 1100 रुपये उनके खाते में हर महीने के 10 तारीख को आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन वैसे भी उसमें लाभार्थी हैं जिनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, या फिर जिनका पेंशन बना हुआ है और पैसा नहीं जा रहा है खाता में, तो उन लोगों को बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याएं हो रही हैं। और केवाईसी का भी समस्या हो रहा है, किसी किसी का पैसा आके रुक गया है, किसी का पैसा का पता ही नहीं चल रहा है कौन से खाते में जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आपका जो बैंक है उसमें आपको आधार सीडिंग कराना होगा कि आपका बैंक और आधार दोनों लिंक होना चाहिए। साथ ही में ये दोनों बैंक का आपका जो है आधार का जो लिंक है खाता, उसका केवाईसी कराइए कि खाता चालू रहना चाहिए। अगर खाता चालू नहीं है या फिर आधार से सीडिंग नहीं है तो पेंशन का पैसा आपका नहीं जाएगा। पेंशन की नहीं, प्लस में कोई भी डीबीटी का पैसा अगर जाना होगा तो वो नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले आप डीबीटी से लिंक कराइए अपने आधार और खाता को। दूसरी चीज़ है कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन, जो भी पेंशन है आपका, उसका आपको केवाईसी अगर नहीं हुआ होगा कई सालों से तो पैसा नहीं आ रहा होगा। तो कई सालों से अगर 2 साल 3 साल हो गए केवाईसी नहीं कराए हैं और पैसा भी नहीं आ रहा है और आप उसके बारे में पता नहीं लगा रहे हैं, कैसे किसी से संपर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको सीधे आपको ब्लॉक में चला जाना है। वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का एक काउंटर रहता है। ब्लॉक में आप अपना आधार कार्ड दीजिए, खाता लेके जाइए, और वहाँ से वो आपको ऑफलाइन केवाईसी भी करने की व्यवस्था करे हैं। और साथ ही में अगर आप कहीं नज़दीकी सीएससी है, वहाँ से आप जाकर पता लगाइए। लेकिन सूचना ये देना चाहता हूँ कि सीएससी के माध्यम से अभी केवाईसी नहीं हो रहा है। जब तक ये राशन कार्ड का जो केवाईसी चल रहा है, तब तक ये पेंशन का केवाईसी नहीं होगा। राशन कार्ड का केवाईसी जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद ई लाभार्थी पोर्टल पे जो सीएससी के माध्यम से केवाईसी कराते थे पेंशन का, हर एक जगह जहाँ भी आपका सीएससी केंद्र होगा आपके इलाके में, वहाँ जाके आप केवाईसी करा पाएंगे। लेकिन ये कब करेंगे? जब ये राशन कार्ड का केवाईसी खत्म हो जाएगा तब। राशन कार्ड का केवाईसी चल रहा है, उसके पहले आपका केवाईसी नहीं होगा पेंशन का केवाईसी करना है तो आप ब्लॉक में संपर्क कर लीजिए, जहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का काउंटर बना है। और अगर आपको चेक करना है कि आपका पैसा किस खाते में जा रहा है, तो आप किसी भी सीएससी केंद्र पर जाके अपना आधार कार्ड दीजिए या खाता नंबर दीजिए। वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका किस खाते में पैसा जा रहा है और किस कारण नहीं जा रहा है, ये भी पता चल सकता है। तो आपके ई लाभार्थी पोर्टल है एक, गूगल पे जाके ई लाभार्थी, आप जैसे ही आप लिंक पे जाएंगे, वहाँ आपको आधार नंबर से ट्रेस करने का एक लिंक मिलेगा। आपको बता रहा हूँ मोबाइल में आप किस तरह से ई लाभार्थी पोर्टल पर जाके अपना आधार नंबर डाल के या अकाउंट नंबर डाल के अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो जैसे आपको देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे गूगल दिख रहा है, यहाँ पे गूगल पे आपको सीधे डाल देना है ई लाभार्थी। ठीक है, ई लाभार्थी डाल देना है। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर ई लाभार्थी पेमेंट्स पर जाके आप देखिए, यहाँ पर आ रहा है लाभार्थी का भुगतान स्थिति जांच करें, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर में 25-26 कर दीजिए। और उसके बाद में यहाँ बेनिफिशियरी आईडी पर अपना आधार नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आपका कोई सा भी आप आधार नंबर डालिएगा, यहाँ पर आपका स्टेटस दिखा जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका स्टेटस देख लेना है। ऐसे आधार नंबर डालिएगा या सर्च करिएगा, आपका पेमेंट का स्टेटस सब कुछ आ जाएगा। उसमें जो भी स्टेटस आएगा उसके अनुसार अपना काम करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन ये कैसे बनेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ों का मैं दे सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो आपको आसानी से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और आगे कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पेंशन बनाने का, किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और कैसे कैसे वो बनता है। दोस्तों, वृद्धा पेंशन की बात करते हैं। वृद्धा पेंशन के लिए पहले तो लाभार्थी का उम्र जो है वो 60 वर्ष होना चाहिए। 60 वर्ष से 1 महीने भी कम नहीं रहना चाहिए, पूरे 60 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद उनका एक आधार कार्ड लगेगा, बैंक का खाता, वोटर आईडी और एक फ़ोटो। जो वृद्धा पेंशन है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। SSPMS के एक साइट है, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं, या फिर कहीं साइबर कैफे या सीएससी केंद्र पर जाके ऑनलाइन करा सकते हैं वृद्धा पेंशन का। लेकिन जिनका विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उनका ऑफलाइन बनता है।
ऑफलाइन में विकलांग पेंशन के लिए आपको जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और उसके बाद में आधार कार्ड, बैंक का खाता और एक फुल फोटोग्राफ लगेगा, और उसके बाद में आधार लिंक होना चाहिए। और जो विधवा पेंशन है उसमें जो वो विधवा पेंशन में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है, वोटर आईडी और 60 वर्ष का एक आय प्रमाण पत्र जो ब्लॉक से बनाया जाता है वो लगेगा, और आधार कार्ड और बैंक का खाता। तो दोस्तों इस तरह से आप पेंशन का जो भी है नया अप्लाई कर सकते हैं, और वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन ऑफलाइन फॉर्म भर के, जो फॉर्म मिलता है मार्केट में, फॉर्म लेके आप खुद से सामाजिक सुरक्षा पेंशन काउंटर है ब्लॉक में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, और वहाँ से आपका ये सारी चीज़ बन सकता है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा, और कोई भी जानकारी आपको लेना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कीजिए, और कोई भी जानकारी आपको अगर लेना है तो मैं बार बार कह चुका हूँ ऑलरेडी, और आपको इसमें कमेंट में दीजिए, और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अगर जानकारी लेना होगा तो मेरे चैनल पे आप जरूर आइएगा, और मैं आपको हर एक सरकारी योजना का जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।